मासूम भाई और पिता समझते थे, वहीं निकले राजा हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड। मेघालय पुलिस ने कस लिया है शिकंजा। जी हां, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। राजा की हत्या के बाद जब सोनम पकड़ी गई थी, तो उसके पिता और भाई कह रहे थे कि सोनम बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है, उसका राज से कोई चक्कर नहीं है। वे कहते थे कि राज सोनम को बहन मानता है, उसे दीदी कहकर बुलाता है। गिरफ्तारी के बाद सोनम के पिता बार बार चिल्ला रहे थे कि उनकी बेटी निर्दोष है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने न सिर्फ मीडिया में यह बात दोहराई, बल्कि सरकार पर भी आरोप लगाए। यहां तक कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और दावा किया कि राज्य पुलिस जानबूझकर उनकी बेटी को बलि का बकरा बना रही है। लेकिन अब उसी पिता पर शिलांग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। राजा की हत्या के बाद एक ऐसी चालें चली गई जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई, बल्कि पूरा समाज धोखे में आ गया। और यह सब सोनम के भाई गोविंद की एक्टिंग का कमाल था। राजा की मौत के बाद गोविंद राजा की मां से लिपट कर फूट फूट कर रोया, जैसे उसका सब कुछ छीन गया हो। उसने अपने नकली आंसुओं से ऐसा माहौल बनाया कि जैसे वह भी राजा के परिवार का हिस्सा हो, उतना ही टूटा हुआ हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में वही इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब जब मेघालय पुलिस ने गोविंद और उसके पिता पर शिकंजा कस दिया है, तो एक एक कर उनके हर नाटक, हर चाल, हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जैसे जैसे राज खुलते जा रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई और पिता भी इस मर्डर प्लान के सह लेखक थे। सब कुछ जानते हुए भी सोनम की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, झूठ पर झूठ बोली। सोनम के भाई ने भी कई झूठ बोले। एक तरफ वह राजा के परिवार के साथ घुल मिल गया ताकि उस पर किसी को शक ना हो, और दूसरी तरफ वह अपनी बहन सोनम को बचाता रहा। पूरा देश जानना चाहता था, अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर उसे मारा क्यों गया? वह चाहती तो तलाक ले सकती थी, उसे छोड़ सकती थी। उसने ऐसा क्यों किया? अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। आखिर कैसे सोनम का भाई इस केस में डबल गेम खेल रहा था? क्यों सोनम के माता पिता को भी अब संदेह की नजर से देखा जा रहा है? और क्यों अब सिर्फ सोनम ही नहीं, पूरा परिवार शक के घेरे में है? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि मासूम राजा को न्याय मिले, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और कमेंट में "वी वांट जस्टिस फॉर राजा" जरूर लिखें। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इस केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। आपने देखा कि सोनम का भाई गोविंद राजा की हत्या के बाद किस तरीके से राजा के परिवार के साथ खड़ा था। जब राजा की डेड बॉडी मिली, उसके बाद गोविंद उनके घर पहुंचा। गोविंद को आपने रोते बिलखते भी देखा। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा, जो यह बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा। जो कह रहा था कि सोनम से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। वह राजा की हत्या के लिए सोनम को फांसी दिलाने के लिए खुद वकील करेगा। वह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बयान दे रहा था, लेकिन अब वही गिरगिट की तरह बदल गया। अब उसके दिल में अपनी उस कातिल बहन के लिए प्यार जाग गया है, जो बहन 1 महीने पहले मासूम राजा को मौत के घाट उतारकर उसके माता पिता को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर चुकी है। जो गोविंद 1 महीने पहले राजा के परिवार के सपोर्ट में था, अब वही गोविंद राजा के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वह सोनम के बचाव में सबसे आगे आ चुका है। मेघालय जाकर सोनम से मिल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है।